बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्या मुआविया मुसलमानों या उम्मत का या मोमिनों का मामू है या आम मुसलमानों का भी मामू है या किस किस का मामू है। ये हमने उस हदीस का ऑपरेशन किया था। बप्पा जानी अपनी किताब में उसको मामू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रवायत भी सनदन और मतन भी दोनों में झूठी और कज़ाब है। और इब्ने अब्बास की तरफ उसको मंसूब किया गया और इब्ने अब्बास अपने मामू से मतलब क्या मौक़िफ़ रखते थे ये भी हमने आपको वाज़ेह कर दिया था। तो ये आज हमारे पास है जी वही किताब है हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, इनके मुआविया की शान में 72 रवायात करद कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की मकतबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार लाहौर की छाप है जी। और इसके हम सफ़ा नंबर चलते हैं 102 पे। ठीक है, यहाँ पे ये हदीस क्या है जी, मुआविया बिन अबू सुफियान इस उम्मत में सबसे ज़्यादा बुर्दबार और सखी हैं। फ़िज़ान मुआविया क्या है जी, इस हदीस की तरफ चलते हैं, देखते हैं अब बप्पा जानी ने और क्या गंदगी फैलाई है, इनके झूठ मज़ीद आगे फैलाने में, अल्लाह के नबी पे झूठ बांधने में, और क्या क्या इसने कारस्तानियाँ की हैं। ये चंदे लेने वाला हर गली की नुक्कड़ पे खड़ा होकर 20,000 रुपये फ़ी हेड बंदा रखा हुआ है इसने, और चंदे लेते हैं, और ये इनकी औकात है। और ऊपर से इसने अपने बच्चे को भी इस काम पे लगा दिया है और उसको भी अपना अमीर बना लिया अपने बाद। और पूरे जमात दावत इस्लामी में कोई भी नहीं मिला, उसे अपना बेटा ही अमीर मिला। तो आए जी इसके फितने का एक और सद्देबाब करते हैं जी। ये सैयदना शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मेरी उम्मत में मुआविया बिन अबी सुफियान सबसे बुर्दबार सखी है। फ़िज़ान मुआविया के सफ़ा नंबर 178 में 178 पे अमीर अहले सुन्नत ने इस 72 रवायत पर बिलतरतीब इन 3 कुतुब के हवाले दिए हैं जी। तीनों कुतुब के हवाले देखते हैं कौन से हैं। इनमें पहली किताब है बग़ियतुल बहस पर असर व हाज़र के मुहक्किक हुसैन अहमद सालेह अल बाकरी ने जो तहकीक की है, उससे साफ ज़ाहिर है कि ये हदीस मौजू है, यानी कि मौजू ही लिखी जा रहा है ये बेशरम। इसकी सनद में बशीर बिन ज़ज़वान और हदीस गढ़ने में मुलव्वस है, और उमर बिन सबा मतरूक है जिसे लोगों ने हदीसें ही लेनी छोड़ दी हैं, और इब्ने राहवे ने इसे झूठा करार दिया है। वैसे भी इब्ने राहवे ने कहा है कि मुआविया की शान में तो एक ही हदीस सही नहीं है, तो वो कैसे कह सकता है, उसने तो उसका वैसे ही रावी को झूठा कह दिया। ये वही इमाम इब्ने राहवे है, यानी कि वो कोला आ गया फिर कि फ़ज़ाइल मुआविया में नबी करीम की ज़बान अक़दस से कोई चीज़ भी साबित नहीं है। इब्ने जौज़ी ने इस रवायत को 2 संदों से लाया और आखिर में फरमाया, हाज़ा हदीस मौज़ू अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस रसूलुल्लाह पर गढ़ी हुई है। मौज़ू इब्ने जौज़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 29। इस हदीस के रावी बुशर बिन ज़ज़ान है या बशीर बिन ज़ज़ान के बारे में ज़हाबी क्या लिखता है कि जी दारकुतनी ने और दूसरे मुहद्दिसीन कराम ने इसे ज़ईफ़ कहा है। इब्ने जौज़ी ने इस हदीस गढ़ने का इल्ज़ाम लगाया है। यहया बिन मुईन ने कहा है कि यह काबिल एतबार नहीं है। मीज़ानुल इत्तिदाल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 41। हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी ने इसके अलावा ये भी लिखा है कि इब्ने अदी ने कहा कि इसकी रवायात बेनूर हैं। लिसानुल मिज़ान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 321। अल्लामा बुरहान हदबी ने इब्ने जौज़ी से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया है कशफ़ुल हसीस, और इसमें जी दूसरा रावी है उमर बिन सबा तमीमी अदवी। हजरत अस्क़लानी ने तहज़ीब व तहज़ीब में इसकी तादील में एक कौल भी मंकूल नहीं, इसको कज़्ज़ाब वज़ा और मुनकर हदीस कहा गया। ये मतरूक है। इसहाक़ बिन रावे ने इसे झूठा कहा है तहज़ीब व तहज़ीब में। ज़हाबी क्या कहता है, ये मोतबर है और ना ही अमीन है। इब्ने हब्बान ने फरमाया ये हदीस गढ़ता था। बप्पा जानी मीज़ानुल इत्तिदाल जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 206 और जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 249। मुझे ये हैरान है बप्पा जानी पे कि बप्पा जानी को मजाल है, थोड़ी सी बेगैरत को शर्म आई हो इस खबीस को कि ये नबी की तरफ इतना झूठ महसूस कर रहा है। और सारे मौलवी जितने भी इसके टोले के मौलवी है जो इल्म रजाल के बारे में जानते हैं, वो सिर्फ अपने मदरसों में चंदे लेने की खातिर इस खबीस के चंदों पे पल रहे हैं ताकि इनकी मस्जिदों में इमाम बन सके। इसकी मस्जिदों में चंदे की खातिर वो खबीस ये हरकतें कर रहे हैं। तो आगे भी लिख लेते पढ़ लेते हैं जी इनका क्या है। ये हदीस 2 संदों से। पहली संद में शद्दाद बिन औस और अबू कलाबा ने रवायत की है, लेकिन उसका उनसे समझ साबित नहीं है।
जमालुद्दीन मज़्ज़ी ने और हाफ़िज़ अस्क़लानी ने जिन सहाबा से इस रवायत का जिक्र किया उसमें शद्दाद बिन औस का नाम नहीं। उलमा इसमें रुजाल से अबू कलाबा की सकाहत तो मनकूल है, लेकिन उसके साथ ये भी मनकूल है कि बसरी ताबी हो सकता था और सैयदना अली के खिलाफ बकवास करता था। यानी कि बप्पा जानी साहब मौला अली पर गालियां देने वालों से हदीसें भी ले रहे हैं, वैसे तो झूठी भी ले रहे हैं और झूठ में भी माशाल्लाह फुल नासबियत है इसमें। अल-सुन्नल खल्लाल में दूसरी सनद वही है जिसमें बशीर बिन ज़ज़ान और उमर बिन सबा है, यानी कि वो हम पहले कलाम कर चुके हैं उस पर। तो इस हदीस में बशीर की मुताबिअत नहीं की गई है, इसको सिवाय ये हदीस नहीं जानी गई। जोजी ने इन दोनों संदों में लिख कर फरमाया, इस सनद के दोनों तरीकों में मजरूहीन की एक जमात है और मेरे नज़दीक बशीर बिन ज़ज़ान इसमें मुलव्वस है। या तो उसने खुद ही इसको वज़ा किया है या उसने साफ़न के मतलब तदलीस फरेबकारी की है, सनद में गड़बड़ की है। अल-मौज़ू इब्न जोज़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 30। मतलब ये कि इस रवायत के मौज़ू होने में कोई शक नहीं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं कि इसको बनाया बशीर बिन ज़ज़ान ने या किसी और ने। यहाँ कोई शख्स सयूती के हवाला से अफरीनी कर सकता है क्योंकि उन्होंने इब्न जोज़ी के मज़कूरा बल अल्फाज के बाद लिखा है। मैं कहता हूँ कि लिज़ान मिज़ान में है कि इब्न अबी हातिम ने कहा कि मैंने अपने वालिद से उनसे मुतल्लिक़ पूछा, उन्होंने कहा वो सालिह हदीस है, वल्लाहु आलम। लेकिन ये फरेबकारी नहीं चल सकती क्योंकि लिज़ान मिज़ान के ये अल्फाज फ़कत बशीर बिन ज़ज़ान के मुतल्लिक़ हैं, जबकि सनद में बशीर का शेख उमर बिन सबा भी मौजूद है, उसको कज़ाब करार दिया, लिहाजा असल आफत उसी की तरफ से है। मुहद्दिस बिन अराक़ल कनानी ने लिखा है कि इसने खुद हदीस गढ़ने का इतराफ़ किया है। फिर यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि जिस लिसान मिज़ान से सयूती ने बशीर बिन ज़ज़ान की तादील में ये इकलौता कौल नकल किया है उसमें 7 अक़वाल उनकी जड़ा में भी मौजूद है और उन अक़वाल में इसको लैसा बिशाई के साथ हदीस गढ़ने में मुलव्वस और मुदल्लस और मुखलत भी कहा गया है। इमाम इब्न अदी का वो कौल भी इस जगह मज़कूर है जो पहले नकल किया जा चुका है, इसकी रवायत बिनूर है और इब्न हिब्बान ने यह कौल भी मौजूद है। उनकी हदीस पर वहम गालब आ गया ताकि वो बातिल करार पाए लिसान मिज़ान। तो ये थी बप्पा जानी की असलियत कि ये बेशरम लोग हटते नहीं है। एंड पे इन्होंने क्या लिखा, मेरे अहले सुन्नत से सवाल है कि अगर उनके नज़दीक ये हदीस मौजू नहीं तो फिर उन्हें चाहिए कि वो इस दफ़ा इस अल्फाज में गौर फरमाए और उनको ये नकल करे कि मेरी उम्मत में माविया अबू सुफियान से बड़ा बुर्दबार और सखी है। खैर इस बात पर तो हम बाद में बात करेंगे, ये तो हमारी इस वाली वीडियो थी। इसमें हमने ये साबित किया है कि ये जो हदीस लेके आया है ना, इसके अंदर यहाँ तो रावी मौला अली पर बकवास करने वाले भी डाले हुए हैं इसने, या तो वो झूठे हैं, उसकी कोई तौसीक नहीं है। सनदन मतदन दोनों हदीस के एतबार से ये हदीस झूठी है। बप्पा जानी साहब को कोई रोक टोक नहीं उसके मज़हब के अंदर, इसके एक अलग ही मज़हब उठ गया है। इस बेशरम को ज़रा भी शर्म नहीं आती कि ये मुआविया की शान में नबी करीम पर झूठ बांध रहे हैं, सहाबा पर भी ये झूठ बांध रहे हैं। तो इसके जो मदनी बुआइज़ हैं वो जो बड़े हवाले देते होते हैं कि उनको शर्म नहीं आती, क्या उन्होंने मरना नहीं है उन बेशर्मों ने कि अल्लाह के नबी पर झूठ बांध रहा है ये बंदा, किताबें छाप रहा है, मगर मजाल है सिर्फ अपने चंदे और पेट भरने की खातिर। अल्लाह लानत करे इस सारे टोले पर कि जो अहले बैत के बुग़्ज़ में पला है और लोगों के चंदे लेकर लोगों को नासवी बना रहा है।